नमस्कार मित्रों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर जो खुश कर गई मन को, इस क्रम में आज मैं जिस खबर की बात करूंगी वो छपी है जयपुर से प्रकाशित होने वाले दैनिक भास्कर में। खबर सिर्फ मन को खुश कर देने वाली ही नहीं है मित्रों, खबर हमारे पर्यावरण को सहेजने से भी जुड़ी हुई है। और आप सभी जानते हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए 33% वेजिटेशन कवरेज आवश्यक है। जिस खबर की बात मैं कर रही हूं वो बिहार के पश्चिमी चंपारण के थरुहट इलाके की है। और थरुहट इलाका लगभग 213 रेवेन्यू विलेजेस का वो इलाका है जहां पर थारू जनजाति के लोगों की बहुलता है, थारू जनजाति की बहुलता है। अधिक संख्या में थारू जनजाति वहां पर इन क्षेत्रों में निवास करती है। इन क्षेत्रों के थारू जनजाति में पर्यावरण को सहेजे रखने की एक अनूठी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है और आज भी थारू जनजाति के लोग उसका निर्वहन करते हैं। परंपरा ये है मित्रों कि 30 अगस्त से 30 सितंबर तक ये जो 213 रेवेन्यू विलेजेस का थरुहट का इलाका है उसमें अलग अलग तिथियों पर अलग अलग क्षेत्रों में बरना नामक 3 दिवसीय पर्व मनाया जाता है, जिसमें लोग स्वप्रेरणा से, खुद की प्रेरणा से खुद को प्राकृतिक पेड़ पौधे, वनस्पतियों, पेड़ पौधों से दूर रखते हैं। वो कोशिश ये करते हैं कि वो किसी भी प्रकार का कोई भी एक तिनका भी नहीं तोड़े। और इसकी निगरानी के लिए चारों दिशाओं में जहाँ भी बरना पर्व मनाया जाता है वहाँ पर किसी वृक्ष के नीचे वन देवी को मानते हुए वहाँ पर पूजा की जाती है और बरना पर्व का शुभारंभ होता है। और 3 दिन तक उस क्षेत्र के उन गाँवों के लोग किसी भी प्रकार के पेड़ पौधों से एक पत्ती एक दिन का भी नहीं तोड़ते। और इसके लिए थारू समाज के लोग चारों दिशाओं में 8 डेंगवान नियुक्त कर देते हैं। डेंगवान एक तरह से आप कह लें चौकीदार या पहरेदार, जो निगाह रखते हैं कि कहीं भी उनके जो गांव की सीमा है उसमें कोई भी गलती से भी एक दिन का भी ना तोड़ ले। और एक तो स्वेच्छा से लोग खुद को वनस्पतियों से दूर रखते हैं, पेड़ पौधों से दूर रखते हैं ताकि उनसे भूलवश भी कोई पत्ती या तिनका भी नहीं टूटे। और अगर दातून के लिए भी भूलवश भी कोई अगर दातून भी तोड़ लेता है तो उससे यहाँ थारू समुदाय में 500 रुपये जुर्माना वसूल किया जाता है। और यहाँ की जो महिलाएं हैं, थारू जनजाति की जो महिलाएं हैं, वो भी अपनी आवश्यकता भर का 3 दिन की सब्जियां बाजार से पहले ही खरीद के रख लेती हैं। और अगर वो सब्जियां खुद उनके खेतों में उगाई जाती हैं, बोई गई हैं, तो उनको पहले से ही 3 दिन से तोड़ के रख लेते हैं ताकि उन्हें इन 3 बरना पर्व सभी भी मनाया जा रहा है, इन 3 दिनों के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी किसी भी पौधे से कोई भी पेड़ पत्ती या तिनका नहीं तोड़ना पड़े। तो एक तरह से स्वप्रेरणा से लोग खुद को वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को तोड़ने से बचाने के लिए खुद को इनसे दूर रखते हैं। और एक तरह से आप कह लें कि एक लॉकडाउन सा लग जाता है, लोग बाहर नहीं निकलते हैं सड़कों पर। तो है ना मित्रों, अपने पर्यावरण को सहेजे रखने की एक अनूठी परंपरा, और ना सिर्फ हमें बल्कि पूरे विश्व को प्रेरणा देने वाली खबर है ये, जिसको मैंने आपको कहा था कि ना केवल ये मन को खुश कर देगी बल्कि अपने पर्यावरण को, अपने अस्तित्व को, प्रकृति के साथ साहचर्य को बनाए रखने में भी सहायक होगी। तो मित्रों, थारू जनजाति के इस बरना पर्व से प्रेरित होकर क्यों ना हम अपने यहाँ भी इस तरह के कुछ दिन तो निर्धारित कर लें जिसमें हम वनस्पतियों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएं, इस तरह का प्रण लें। राजस्थान की मैं बात करूं तो यहाँ भी धार्मिक स्थलों के चारों ओर ओरण छोड़े जाने की परंपरा रही है। और ओरण वो स्थान होता है धार्मिक स्थलों के पास जहाँ के जो भी पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, बगीचे लगाए जाते हैं, उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी
पेड़ पौधा ना तो काटा जाता है ना तोड़ा जाता है। तो सदियों से हमारे देश में पेड़ पौधों को बचाए रखने की, बनाए रखने की अनूठी परंपराएं रही हैं। और थारू जनजाति का ये जो बरना नामक पर्व है, ये बहुत ही पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, सहेजने के लिए बहुत ही प्रेरणादायक खबर है। तो है ना मित्रों, ये खुश कर देने वाली खबर और साथ ही साथ पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक प्रेरणादायी खबर थी। तो कैसी लगी आपको ये खबर, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर किसी ऐसे ही मनभावन खबर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।